पुण्य सवेरा। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। छोड़ तनिक दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, चंचल चित्त का भटका पंछी लौट जो नीड़ में आए, सुख चैन अनोखा पाए। दुनिया का शोर, मोड़ के मुख अंतर की ओर। जब मन का मौन हो जाए, मन का मौन हो जाए। जगने लगी, शांत हृदय में प्रीत प्रभु की चिंताएं हरने लगी। नव सृष्टि सृजन संकल्प सुमन उत्साह उमंग
अंतर्मुखी हो जाए। सारी बाहर की बातों से, आवाजों से, संकल्पों से फ्री हो जाए और इस सुंदर पवित्र चमकते हुए सितारे पर अपना अटेंशन लाए। मैं जगमगा रही हूं अपनी पवित्रता की शक्ति से। बहुत सुंदर ब्राइट व्हाइट लाइट निकलकर चारों ओर सामने बाबा को अनुभव करें। हम सब बच्चों को देख बाबा आए हमें ज्ञान की क्लैरिटी देने के लिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चे। ओम शांति ओम एवरीवन। शांति दीदी। ओम शांति सबको। तो आज बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति हमारा लक्ष्य। मुक्ति तो सबको मिलेगी, जीवन मुक्ति हमें मिलेगी। कैसे मिलेगी? तमो प्रधानता से सतो प्रधान बनकर। अच्छे संस्कार, संस्कारों को परिवर्तन करेंगे ना योग योग बल से। आज बाबा ने बोला बर्ड्स राइट है। योग बल से बुरे संस्कारों को चेंज करना है और अच्छे संस्कार अपने अंदर डालने। तो संस्कार कैसे बनते हैं? प्रोसेस क्या होता है संस्कार बनने का? Practicing every time, repeatedly we keep practicing. रेपिटेशन है ना? रेपिटेशन से। तो अब क्या रिपीट करना है? हमको ये चेक करना है मैं क्या रिपीट करूं। कल हमने क्या देखा था मुरली में? हमने क्या होमवर्क लिया था? मैं ज्योति बिंदु आत्मा कम से कम 5 मिनट बैठूं। ट्राई किया किसी ने? मैंने किया जी जी जी। रिजल्ट 5 मिनट ऐसे लगता है बहुत लंबा हो रहा है, बट जितना भी हुआ, जितनी भी देर 3-4 मिनट्स जब स्थिति बन जाती है ना, जब स्थिति बनती है तो फिर लंबा लगना बंद हो जाता है। जी यस। यू फील कि अभी तो स्थिति बनी थी और हाँ। कल तो एक्चुअली मैं कैंट चली गई भाभी के पास, सो वी हैड डिस्कशन फॉर ऑलमोस्ट मोर देन एन आवर अबाउट ज्ञान। अच्छा, उनको अच्छा लगा? उनको बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलो वेरी नाइस। तो कहने का मतलब ये है जब हमारी स्थिति बन जाती है ना, फिर टाइम का नहीं पता चलता। हम क्या करते हैं, मैं आपको इसमें बताती हूँ ऑब्स्टिकल, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमने सोचा 5 मिनट, घड़ी देखा 5 मिनट, 5 मिनट हुए नहीं, हुए नहीं, छोड़ दो उसको। जस्ट डू इट, जस्ट फील इट। बस एक बार आप फीलिंग में आ गए ना,
आपको उससे हिलने का दिल नहीं करेगा। और वो आपने जब स्थिति बना ली, उसके बाद आप कर्म में आओ, फिर देखो क्या फील होता है कर्म का। जो बाबा ने बोला, फिर थकेंगे नहीं। और ये प्रैक्टिस मेरी लाइक फूड हो जाए कि जैसे मैं खाना खाने की मेरे को जरूरत है, ये स्थिति मुझे रोज 5 मिनट्स करनी ही है। हम कहते हैं बार बार करो, ठीक है बार बार करो, एक बार ये आपने कर ली ना, उसके बाद दूसरी बार फिर जब आप 1 मिनट को भी बनाओगे वो बहुत क्विकली बनेगी, है ना। तो ये करना है, हमने इसको करके रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। इसके मतलब हम थोड़े दिन तक रोज होमवर्क में भेजेंगे, उसके बाद हो जाए ऐसा कि करना ही है। अब कोई रोज आपको बोलता है कि आशा दीदी से मुरली सुनो, वो अपने उसको ऑन करो, आपने मुरली सुनी कि नहीं सुनी। हम तो ये भी बोलना बंद कर दिया, बोलते थे ना शुरू में। ये become a routine. It's a routine. It's in us. It's like breathing, ताकि मेरे अंदर घुस जाए मैं कौन हूं, बस, है ना। तब मेरे संस्कार परिवर्तन होंगे। कैसे? जब मैं अपनी स्थिति में स्थित होती हूं तो मुझे क्या फील होता है? जिसने भी किया है, जब भी किया है, शेयर करो क्या फील होता है उस समय। एक्चुअली जब हम सात्विक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो आपको खुद ही अंदर से वो सब सुख और शांति महसूस होती है, और वो ना सुख और शांति दोनों महसूस हो रही हैं। जी होती है, दोनों होती है। हल्कापन भी लगता है, जो भी हल्कापन काम लगता कर है। रहे हैं वो पीसफुली, जैसे यस, है ना, अंदर you are just with the flow. I feel very light, जैसे नर्व्स जैसे टेंस हुई होती है ना, वो रिलैक्स हो जाती है। रिलैक्स, बिल्कुल लाइट उन्होंने बोला, शांति सुख बोला ना। जिस आपके जो भी एक्सपीरियंस हैं, एक्चुअली आप उसको अभी सोच रहे हो तो आपको इतना ही फील हो रहा है, एक्चुअली बहुत कुछ और हो रहा होता है। आप आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हो, उस स्थिति में रहते हो तो आप मनसा सेवा कर रहे हो, आपको पता नहीं होता। Is the beauty of this little thing that we have to do for 5 minutes. पूरे दिन में 5 मिनट तो किसी के पास भी हो। और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वाला करोगे ना, आप 1 मिनट के लिए करो, डजंट मैटर। कर सकते हो तो जितने समय के लिए कर सकते हो करो, 2 मिनट करो, 1.5 मिनट करो, 30 सेकेंड करो, वो आपको फिर बहुत इजी लगेगा। और जो बोला ना संस्कार परिवर्तन, ये दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू संस्कार परिवर्तन। आपने जो काम आप हबड़ा तबड़ी में करते थे, आधी चीजें गिराई जलाई कराई, कभी कुछ छोड़ा भागे, वो करने के बजाय आपने वही कर्म को पीसफुली कर लिया। आप सोचो आपने कितनी कमाई कर ली। एक तो वो कर्म अच्छा हो गया, है ना। जब सोल कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म कर रहे हैं वो क्या है? सुकर्म। तो फिर उसके बाद हमने ये जब स्थिति को पक्का कर लेते ना, जैसे स्थिति पक्की हुई एकदम बाबा की लाइट मुझ पर। जब स्थिति पक्की हो तो पहले बाबा की लाइट मुझ पर, तो वो नहीं होगा, फील नहीं आएगी। 1 सेकेंड को फील होगा, गायब हो जाएगा। उसको बनाए रखने के लिए हमारे को आत्मिक स्थिति को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है। कल सूरज भाई की क्लास किसने सुनी? मैंने थोड़ी सी सुनी। मैं आज सुनूंगी रचना में। बहुत शक्तिशाली क्लास है। Is there any way we can, which I am not so tech savvy, कि हमने जो कुछ सेव करना हो उसको हम स्टार कर सके? बिकॉज ये ग्रुप में स्टार नहीं होता है। ये ग्रुप में स्टार नहीं होता? नहीं होता है, सेव होता है। कैसे सेव यानी यू जस्ट प्रेस कीप आता है, उसमें कीप आता है और एक स्टार आता है, तो यू कैन आल्सो प्रेस कीप। तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, उसमें स्टार नहीं आ रहा था, so I'll try again. अच्छा ओके, एक और मैं आपको बताती हूँ which I did earlier, तब मुझे भी ऐसे आ नहीं रहा था।
एक मैंने ग्रुप बनाया जिसमें मैं और किसी और को डाल के दूसरे को निकाल दिया। मैं उस हाँ, ग्रुप वो मैंने भी आई डू दैट, बट स्टार इज इजियर बिकॉज उसमें हम मच बहुत easier। कुछ व्हाट्सएप में Absolute। तुम्हारा अपना भी, सिर्फ अपना भी एक अपने नाम पे भी बना सकते हाँ, हो अपने नाम पे ना, भी फोन। हाँ, मेरा भी अब वो भी बनता है ना। चलिए, और क्या है जो सूरज भाई छोटी छोटी युक्तियां बताते हैं ना, हमने सिर्फ उसमें नहीं रहना है, उसको करना है, पर समझ से करना। एंड में जब क्वेश्चन आंसर सेशन था तो रजनी दीदी ने उनसे पूछा, सब पूछ रहे आपकी दिनचर्या क्या है। जो भी उन्होंने बताया वो तो एक बात है, उन्होंने बोला मेरा एक भी सेकंड कोई भी अनुभव के बिना नहीं जाता, कोई ना कोई प्रैक्टिस में कर ही रहा होता, कांस्टेंट। उनसे पूछा आप कितनी देर, एक अभी नहीं एक बार पहले, काफी देर से मैं उनसे कनेक्टेड रही हूं, कि आपका योग मतलब 24 घंटे में से कितने घंटे रहता है। उनका योग निरंतर रहता है। वो कोई भी कर्म कर रहे हैं, बाबा को किसी न किसी तरह से उसमें घुसा लेते, चाहे चल रहे हैं। और इनकी तो सेवाएं इतनी सारी हैं, मतलब वो चल के सेवा स्थान पर जाते हैं उसमें प्रैक्टिस है, वापस आते हैं तो प्रैक्टिस है, बैठे हैं तो प्रैक्टिस। और ये जो अभी इन्होंने सेशन लिए सूरज भाई ने, इनकी बैक में बहुत सिवियर पेन है, मतलब लगता है क्लास लेते हुए कुछ हो रहा है इनको। फिशर भी है, बैक पेन भी बहुत सिवियर है। मतलब हमें रात को उन्होंने पर्सनल मिलना था, वो नहीं मिल पाए क्योंकि बहुत ज्यादा सिवियर पेन था। मैं तो इट्स माई गुड फॉर्च्यून, मैं वहीं रह रही थी उसी बिल्डिंग में, तो 2-3 बार ऐसे ओम शांति भाई जी, उनकी तो दृष्टि बहुत पावरफुल है। और इस भट्टी का एक्सपीरियंस मुझे ये रहा कि उसका एक्सपीरियंस मेरा अभी तक चल रहा है। एक तो जो भट्टी का होता है, वहां पे सब भाई बहन भी वही कर रहे होते हैं, उससे जो स्थिति है ना वो चलती है, और एक अंदर से फील आती है कि मुझे ये भी करना है। हम दूसरों को देखते हैं ना वो करते क्या है। एक सिस्टर मेरे साथ बैठी थी, उसका 8 घंटे का योग है, 8 आवर्स। मतलब मैं ये नहीं कह रही आप 8 आवर्स एकदम शुरू कर दो, जबरदस्ती कुछ भी नहीं करना है। तो अभी बीच में उनका थोड़ा कोई हेल्थ की इश्यू आ गई, तो कहते मैं बैठ नहीं पाती हूँ, 6 आवर्स फिर भी चल रहा है उनका। आपको शायद शेयर किया था ना, वो उनका बेटा बहुत बीमार हो गया था, मतलब लाइफ डेथ का क्वेश्चन इतना ज्यादा था। और उनके हस्बैंड ने बोला हम ना इसको अभी इस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वो बाबा के पास बैठे थे, योग कर रही थी। उन्होंने बोला बस मुझे 2 मिनट और दो, मैं बाबा से पूछ के फिर आती हूँ। 2 मिनट बाद उन्होंने बोला अपने हस्बैंड को कि ऐसे करते हैं, वो जो होम्योपैथ है हम वहां चलते हैं, मुझे लगता है वहां जाके ठीक हो जाएंगे। दोनों ज्ञान में चलते हैं, तो दोनों उसको ले गए होम्योपैथ के पास। वो कहती या तो बचेगा या नहीं बचेगा, पर जाना हमें वहां चाहिए। योग कर रही है तो फीलिंग आई, वो बच्चा आज भी बिल्कुल ठीक है। मतलब टचिंग हुई, मेरे को ये करना चाहिए। योग का बल जिसकी बात आज बाबा कर रहे हैं, ये बल यही है, क्योंकि किससे कनेक्टेड है, कौन है वो। योग बल से पुराने संस्कार परिवर्तन कर अच्छे संस्कार डालो, ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे हैं। पवित्रता कौन सी बोली आज बाबा ने? 3 बोली, मन वचन कर। मन वचन कर। कल भी था, कल जी, क्या कल था? भी था। जब आज भी मन, बोल रहे थे। जब मन के संकल्प प्योर होते हैं तो क्या होता है? शक्ति मिलती है। और जब वाचा प्योर होती है, शांति सुख मिलता है। और जब कर्म प्योर होता है तो मतलब कर्म योगी बनते हैं। मतलब कोई फजूल बातें, फालतू बातें, व्यर्थ की बातें, जिस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उसके लिए नहीं सोचूं।
जब कर्म शुद्ध होता है तो हमें दुआएं भी मिलती है। दुआएं भी मिलती हैं। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि हम ऑटोमेटिकली, हमारी स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति सेवा कर रही और बहुत सटल रूप से कर रही होती है। तो इसलिए हमारी पवित्रता पर अटेंशन के लिए हमने लिया था ना कि हम अपने संकल्पों को चेक करेंगे, डिटैच होके अपने थॉट्स को देखना है। क्यों डिटैच होना है? नहीं तो हम अपने आप के लिए एक्सक्यूज देते हैं, जो कल भी बाबा ने बोला, चालाकी करते हो तुम बच्चे। हम क्या चालाकी करते हैं? बहानेबाजी। तो अगर हमने प्योर, एक्चुअली हम जब बाबा को भी बोल रहे होते हैं ना, बाबा बताओ, और फिर अपने एक्सक्यूज दे रहे होते हैं, हमें सोचना चाहिए हम किससे बात कर रहे। एक्चुअल को अपने आप को देखोगे ना बाबा के सामने, तो आप उसको पार कर लोगे, नहीं तो एक्सक्यूज में रह जाओगे। आपने दिया ही नहीं बाबा को, ठीक कैसे करेगा? एक और चीज, अपनी जीवन कहानी लिखना और बाबा के आगे समर्पण करना। जो याद आए, ये मैंने ठीक नहीं किया, वो ठीक किया, ये हुआ, वो हुआ। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज तो आ रही है। आवाज तो आ रही है। आप चेक करो नहीं, अपना। आ रही है। जी हाँ जी, अब आई है, अब आई आइए, है। ओके। जीवन कहानी जो लिखते हैं ना, जो अच्छा बुरा किया सब लिख डालो, बाबा के आगे रख दो। फिर कुछ और याद है वो भी लिख दो। मतलब आपने अपने कोई भी नेगेटिव बात को बाबा को दे दिया, जो मुझे पता है, वट एवर इज देयर इन माई कॉन्शियस माइंड। और बाकी जो नहीं भी पता वो भी दे दो। बोलो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना याद है। छोटी से छोटी बात, कई बार एक बहुत छोटी बात मन को खा रही है। दीदी वो लिखा हुआ जो है फिर उस मुझे याद है मैं एक बार बहुत बाबा के आगे रखिए, आप अपने सेंटर पे दिया, लेटर टू बाबा में। अच्छा ठीक है दीदी, ठीक है ना? ओके। मुझे याद है एक बार मैं बहुत लो फील करती थी, थोड़ा वो चल रहा था, एक फेज था। और जब मेरे सामने जो मेरी फ्रेंड बैठी थी, कहती तेरे को क्या इतना तंग कर रहा है? एंड जो मैंने बात बोली, अब मैं सोचती मैं कितनी सिली बातें बोल रही थी। मेरी डॉटर ने बोला ये स्टिकर्स इस पे लगा दो। शी वॉज वेरी स्मॉल। मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैं अपने में ही मस्त हो गई, क्योंकि आई वॉज वेरी सैड। वो बात मुझे खा रही है, कब तक खाती रही? ऐसी छोटी बातें भी लिखनी। हाँ। और क्यों? क्योंकि अपने अंदर करेज नहीं थी टू फेस द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल। जो सिचुएशन है उसको फेस करने की ताकत नहीं है। अब बाबा मिल गया तो सारी चीजों को फेस करने की शक्ति मिलती जा रही है। कुछ कर लेते हैं, कुछ के लिए हम बन रहे हैं। फिर बर्थ राइट किसका है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति मतलब परम धाम जाना, जीवन तो जीवन मुक्ति का। सतयुग, जीवन मुक्ति माना सतयुग अभी भी कर रहे हैं, जीवन मुक्ति संगम युग में और सतयुग। सतयुग में हम अचीव करते हैं। तो बाबा ने क्या बोला, तुम्हें अब फीलिंग आती है, हम बाप के साथ अब जाना है। अब हम ये चेक करें, हमें हमारे में से किसको लगता है कि बस अब तो टाइम आ गया, बहुत हो गया, अब बस बनना है और जाना है? लगता है जी जी बनकर ही जाएंगे ना, जी ऐसे वैसे थोड़ी चले जाएंगे। बन के जाना है। संपूर्ण और संपन्न बन के जाना है। वो वाली फीलिंग, ये नहीं कि बस जाना है, चलो कल की मुरली में भी बाबा ने ये बोला ना, एवर रेडी। एवर रेडी का जी क्या मतलब है? एवर रेडी का संपूर्ण संपन्न बनकर जाना, बन के जाना। है ना? हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। और बाबा ने किस भक्ति का फल क्या है? मुक्ति, और जीवन मुक्ति है ज्ञान। ज्ञान से जीवन मुक्ति प्राप्त होती है। आज भक्ति के लिए बाबा ने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और डिफरेंट बात बोली। याद आई? बीज की समझानी है
ज्ञान, हम्म। झाड़ की और समझानी है। समझानी है भक्ति, क्योंकि क्योंकि उसमें वो बहुत- विस्तार में जाता है इसलिए। क्योंकि वो बहुत विस्तार में जी। है। कैसे? आप भक्ति में बताओ कैसे है, विस्तार है कि नहीं? हर एक चीज में विस्तार है। और फिर विस्तार में जब जाते हैं तो जो रियल है उसको भूल जाते हैं, याद ही नहीं रियल क्या है। हम सब, एटलीस्ट हमारे देश में तो है ना, मंदिर हैं, देवी देवता, किसी किसी मंदिर में तो 20 देवी देवता की मूर्तियां पड़ी हैं। क्या करते हैं? हर एक के आगे जाकर, ये तो भूल गए भगवान कौन है भाई। साथ में क्या कहते हैं? गॉड इज वन। फिर क्या होता है अंदर, क्या चलता है? क्या चलता है अंदर? कोई रह ना जाए। कोई रहना जो जितनी भी मूर्तियां होती हैं उन सब के कंफ्यूजन आगे हम लोग कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन, रह ना जाए, डर भी लगा हुआ है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड टू मी टुडे मॉर्निंग। मैं जब आज अपने मंदिर में जोत जला रही थी स्कूल आने से पहले, तो सारी मूर्तियां लगी हुई थी भगवान की। फॉर अ फ्रैक्शन मेरे माइंड में ये आया कि ये मैंने मूर्तियां यहाँ क्यों लगाई हैं। इसलिए लगाई हैं कि मुझे एक सेंस ऑफ एश्योरेंस है कि ये जैसे दे आर देयर जस्ट टू, जैसे आई डोंट नो, इन पंजाबी से रक्त होती है जैसे किसी की प्रोटेक्शन, तो इट्स लाइक दैट। इसलिए इतनी सारी अब उनके मूर्तियां। सबके बीच में एक शिव बाबा की पॉइंट ऑफ लाइट रेड वाली लगा लो कि ये जी सब जी जी देवता हम है, और चूज कर लो कौन सी देवी आप हो। जी 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 बिल्कुल और जी सी योर सेल्फ कि ये मैं हूं। बाबा की लाइट इन सब पर पड़ रही है तभी ये बने, है ना। जी क्योंकि मैंने ऐसे अगर ही आप किया है रचना बहन, मैंने अपने मंदिर में ऐसे ही किया है। ऐसे किया है ना, जी। देखो ज्ञान आई कैसे। विल डू द सेम। हाँ जी, मैं लेके आऊंगी वन लाइट। हाँ क्योंकि दूसरे लोग जो घर में है वो कहेंगे ये क्यों उठा दिया आपने, ये क्या कर दिया। आप वहां जी पे पॉइंट ऑफ लाइट भी लगा लो, उनको बोलो कि तुम्हारे लिए भी है, मेरे लिए भी है, जो आपने करना है आप करो, जो मैंने करना है मैं करती हूँ। आई पुट लक्ष्मी नारायण सतयुग में विद पॉइंट ऑफ लाइट, सो वेरी वेरी गुड, है ना। तो भक्ति का विस्तार क्या है, विस्तार किस हद तक पहुंच गया है? पहले तो था कि चलो देवी देवताओं के आगे बैठे हैं कि तुम ग्रेट हो, हम तो यूजलेस हो गए, है ना, हम मूर्ख हल्कामी ऐसे ऐसे बोलते रहे। फिर अब क्या हो गया? So many तो सब gurus. जगह गुरुज हो So गए, many पत्थर, views, पेड़ और पौधे, पत्थर पेड़ जितने भी पौधे, सब हैं, सभी जिससे हैं। जरा सा भी कुछ मिलता है ना उसको बोल दिया भगवान। किसी आत्मा ने आके हमारी मदद की, हम उसको क्या कहते हैं? तुम मेरे लिए भगवान हो। क्या मतलब, साथ में भगवान एक है। तो उधर से कहते हैं अजन्मा अभोक्ता, हाँ, उधर से गुरुओं को कहते हैं भगवान। हम्म, तो जब हम बीज के साथ जुड़ते हैं तो बाबा ने एंड में क्या आज की मुरली में बोला है, फिर बोलते हैं, एक मिनट, वेयर इज दैट, मन मना भाव, है ना। मध्य अजीब। मध्य अजीत भाव, मन मना मना भाव भाव मध्य, मध्य अजीत भाव। सारा विस्तार विस्तूर करके फिर बाबा क्या कहते हैं? मन मना भाव मध्याजी भाव। मतलब ये सारे विस्तार को तुमने समझ लिया ना, अब तुम बिंदु बन के बिंदु के पास बैठ जाओ तो मध्य जी बन जाएंगे। मध्य जी क्या और कौन है? विष्णु। विष्णु। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मध्य जी बीच में। तो मैं विष्णु के समान, है ना, चाहे मेल बॉडी में चाहे फीमेल बॉडी में राज करने वाली आत्मा बनने वाली। और क्या बताया बाबा ने? सच्चा बादशाह सच्चा ही बनाता है, सचखंड का बादशाह, मुक्ति जीवन मुक्ति। आज बाबा ने कहा सच्चा बादशाह। सच्चा पातशाह वैकल उसमें आया ना, गुरु ग्रंथ साहब में, गुरु ग्रंथ साहब में। है ना। क्यों? गुरु ग्रंथ साहब की जो बातें हैं वो बाबा के ज्ञान से बहुत मिलती हैं। बहुत मिलती हैं। क्यों? बहुत क्योंकि वो सिर्फ 500 इयर्स बैक की है, वेरी क्लोज टू बाबा's कमिंग, इसलिए वो मिलती है। वैसे तो अगर आप देखो बाइबल में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उनको तोड़ मरोड़ के उन्होंने कुछ गड़बड़ शड़बड़ कर दी है, बट हैं उसमें भी बातें
जो बहुत एक्यूरेट है। और गुरु ग्रंथ साहब की तो इसलिए है क्योंकि बस बाबा आया कि आया, आने वाला था, है ना। सच्चा पातशाह, बाप को सच्चा पातशाह कहते हैं, पर बाबा ने क्या बोला, अब फर्क तुम जानते हो। कौन सा फर्क? वो सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाते हैं, सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह सच्चा भी बनाते हैं और सचखंड के बादशाह भी बनाते हैं। अच्छा भी बनाते हैं। वो कहते हैं वो सत्य है, वो तो बात ठीक है, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं, पर साथ में हमारे को सच्चा पातशाह मतलब सच्ची दुनिया का बादशाह बना देते हैं और खुद नहीं बनते। और खुद नहीं बनते। वो है ना जो गीत, अपने आप सभी कुछ करके अपना आप छुपाया, वो। फिर यहाँ क्योंकि बाबा ने फिर इसके लिए कौन से 2 वर्ड्स इंग्लिश के यूज किए, लिबरेशन एंड फ्रूशन, है ना। फ्रूशन हिंदी में कई बार समझ नहीं आता, FRUITION, फ्रूट से फ्रूट मतलब फल भी मिल। फ्रूशन इज जीवन मुक्ति, लिबरेशन इज मुक्ति, है ना। लिबरेट हो गए दुख से, पहुंच गए परम धाम, पवित्र बन गए। और फिर जब नीचे आते हैं, कौन आता है? जिसने उस फल को प्राप्त किया अपनी एफर्ट से। जो आज फिर से बाबा ने बोला, संगम युग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुष में उत्तम बनने वाले युग में हमें वो फ्रूशन का मौका मिल जाता है ना। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने? लकी सितारे भी बोला कि एक तो आसमान के सितारे और हम लोग लकी सितारे हैं। हाँ। जो देवता बनते हैं। हाँ, वो उन सितारों को ही देवता बोल देते हैं। फिर बाबा ने जो बोला ना, रावण का क्या बोला? रावण का बर्थ राइट क्या और परम पिता का बर्थ राइट क्या? रावण से क्या बर्थ राइट मिलता है? 5 विकारों का, 5 विकारों का। और 5 विकारों का बर्थ राइट के साथ क्या मिलता है? बहुत सारी चीजें। अकल चट हो जाती है। अकल चट हो जाती है और दुख मिलता है। विकार को जब यूज कर रहे होते हैं तो सोचते हैं बड़ा अच्छा हो रहा है, पर जैसे ही वो विकार को यूज करना बंद होता है, उसका रिटर्न जब आता है वो तो फिर दुख देगा। तो रावण के बर्थराइट में दुख, परम पिता का बर्थराइट है सुख। इसको आप लेना हो तो आप मनन चिंतन में ले सकते हो, ठीक है। जैसे कल गणेश चतुर्थी पे उन चूहे की सवारी बताया ना, आप सबने लिखा उसमें कि वो विकारों के ऊपर कंट्रोल है। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो चूहा भी आपको ऑलमोस्ट बेहोश करके ही काटता है, तो उसको एनेस्थाइज कर देता है उस एरिया को, जब काटता है आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही विकार आते हैं, हमें नहीं पता चलता और नुकसान बहुत ज्यादा करते हैं। Exactly. जितना नुकसान चूहा करता है उस एग्जैक्टली, आई मीन यू कैन कंपेयर इट विद द विकार। ये एग्जांपल जो बाबा देते हैं बिल्कुल इससे लगता है ना। तो आप इसका मनन चिंतन करिए, लिखिए, है ना। परम पिता का बर्थराइट, रावण का बर्थराइट, उसको बाबा ने बोला शैतान, है ना। शैतान के साथ ही मिलता जुलता वर्ड है ना बाइबल में, सेटन, है ना। ऐसे हर एक धर्म में एक सेटन बनाया हुआ है, एक शैतान बनाया हुआ है, और एक बनाया हुआ है कि एक गॉड है उसके अपोजिंग जो है। तो फिर बाबा ने क्या बताया, वो कोई मनुष्य नहीं है, हम सब रावण के समान बनते हैं। फिर दशहरे की बात करी। दशहरा मीन्स क्या जलाना? विकारों को जलाना। पर हम जला तो पाते नहीं, फिर रावण बड़ा हो जाता। इसलिए दशहरे की आज बाबा ने बात की। वो सिर्फ सेरेमनी बन के रह गया, सारा कुछ ही सेरेमनी बन गया। सत्संग दुनिया के क्या है, बस जाओ, प्यार होके पहुंच जाओ, और कोई बात हो रही है आंखें बंद करके सिर हिला के कहते हैं वेरी नाइस एंड खत्म। तालियां भी बजा दी, कीर्तन भी कर लिए, सब सुन, सबसे मिलना भी हो जाता है। बिल्कुल, खाना पीना भी होता है, which is true। खाना पीना भी होता है ना। वो किट्टी पार्टी टाइप बन गया है।
है ना। पर हम बाबा हमारे को किट्टी पार्टी नहीं कराते, बाबा क्या कराते हैं, परिवर्तन। बाबा ने कहा कि तुम लकी सितारा हो। लकी सितारा क्यों है, बहुत कुछ बोल सकते हैं ना। हम धरती पर सितारे हैं, बाबा के ज्ञान में है, बाबा को पहचाना, बाबा ने अपनाया, इसलिए लकी है। बाबा ने चुना। और बाबा को मिलते ही क्या मिला, सुख, है ना। सो आप लोगों के साथ एक, मुझे लग रहा था हम सबको एक बार मिलना चाहिए, आप सबको घर आना चाहिए और मिलो, इकट्ठे आपस में भी मिलेंगे, थोड़ा योग के ऊपर चर्चा करेंगे, योग कैसे करना है, योग के ऊपर थोड़ी और डिटेलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप सब अपना अपना बता दो डेट्स कौन सी आपको सूट करती हैं, 13th को छोड़कर किसी भी और दिन हम कर सकते, ठीक है। दीदी 19th के बाद हो तो बेटर है। All right, so we can have it on 20th. Yeah. आप सब बताएं और फिर हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मिलते हैं तो उसकी एक एनर्जी और होती है ना। और बैल की क्या बात करी, क्योंकि आप फिर उसमें मेंशन कर देना 20th इज ओके। 20th कौन सा डे है रेनो कैलेंडर में, इट्स अ फ्राइडे। फ्राइडे। फ्राइडे इज ओके विद एवरीबॉडी, या traveling. यू आर ट्रैवलिंग भावना, Yes, yes. यू आर ऑल्सो ट्रैवलिंग ज्योति, Likely to Rachna Didi, likely to be busy and traveling. Any of the both. oh 20 up and Saturday or Sunday, 22nd, or even before that, any day before 17th, whatever is convenient to all, please. so 22nd is 21st is also okay with you, 21st is birthday actually of yes. Okay. I'll be back on 29th. All right. That will be late. बनाते हैं, है ना। मेरा ये था कि फेस्टिवल सीजन आने से पहले मिल लें, फेस्टिवल्स होंगे तो सब अपने घरों में बिजी होंगे, ठीक है, बनाते हैं, फिर कुछ ना कुछ करेंगे। आप सब अपनी डेट्स डालते हैं ना, कौन सी डेट्स आपको सूटेबल, ठीक है। और जो अंबाला में है उनके लिए हम जूम पे चला देंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने आना नहीं, ठीक है। Thank you for the opportunity. Thank you. यस थैंक यस। यू बाबा जी। तो बैल की क्या बात है, क्या कहते हैं, बाबा ने बैल कहा कि नीचे बैल है और उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। मतलब क्या क्या बातें हैं ना। तो अगर आप देखो, बैल ने सिर हिलाया, एक सींग से दूसरे सींग पर किया, तो क्या कहते हैं, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आ गया। है ना। ऐसे ही हम कलयुग की दुनिया से जब सतयुग की दुनिया में जाते हैं तो अर्थक्वेक तो क्या, सुनामी तो क्या, हर तरह की हलचल होती है, क्योंकि हिला, अंदर का सब कुछ हिल गया। जैसे क्या था, साइंस और प्रकृति दोनों पावन करने में मदद करते हैं, थी ना ये बात। तो ये सारी कहानियां जो है ना, दे मेड दी स्टोरीज टू टेल अस, जैसे फेरी टेल्स होती हैं, वो कोई ट्रू थोड़ी होती है। ओनली पॉइंट इज कि बच्चों को हमें कोई लेसन देना है, तो हमने लेसन तो लिया नहीं, उस फेरी टेल को पकड़ के बैठ गए कि हमने बहुत आज सत्संग करा, हमने तो वो बैल तो क्या और भी बहुत सारी अटपटी कहानियों को सही माना, उसका मीनिंग समझा नहीं। दंत कथाएं जिसको बाबा बोलते हैं। हाँ जी, और क्या बोला बाबा ने, बाबा में कौन से संस्कार हैं, आज बाबा ने बोला अपने से हमारे तो संस्कार बदल रहे हैं, वो
बाबा में कौन से संस्कार है? पढ़ाने के संस्कार हैं दीदी, जो हम पढ़ाने पढ़ाते के, हैं। बिल्कुल। बाबा में पढ़ाने के संस्कार हैं। वो इमर्ज कब होते हैं? जैसे ही संगम युग आता है उनके वो संस्कार इमर्ज होते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मर्ज हो जाते हैं। बाबा बात करते हैं ना मर्ज और इमर्ज की, ना। और पूरे चक्र का ज्ञान बाबा ने क्या बताया? हम योगी। सतो तमो में हाँ, बोलो चक्र बोलो बोलो सविता प्लीज। तमो सतो, फिर तमो का चक्र चलता है और ये चक्र एक्यूरेट है, रिपीट होता है। हम्म आधा स्वर्ग आधा नर्क। हम्म और जो बताया कि योगी, योगी से भोगी, फिर योगी से भोगी, और फिर भोगी से फिर योगी बनते हैं। पर इसलिए जब भोगी है तो जन्म ज्यादा लेते हैं, है ना। भोगी का मतलब क्या है? योगी तो वो है जिसमें डिटैचमेंट आ गई, वैराग आ गया, परमात्मा से जुड़ गया, है ना। उसी को योगी कहते हैं, दुनिया में भी बोलते हैं। पर यहाँ भोगी हम किसको कहें? जो योगी बन गया वो सिचुएशंस तो आएंगी पर वो उसको कंफर्टेबली क्रॉस कर लेते हैं। हाँ, भोगी वो जो सिचुएशंस को जेल कर निकले। दीदी भोगी वो भी हुआ ना, सजाएं खाकर फिर। भोगी मीन्स सजाएं खाकर फिर तुम पवित्र बनते हैं। I think there's no electricity, so she's हाँ, disconnected. यस। कैन यू हियर मी नाउ? लाइट चली गई यस। थी। दीदी एक तो योग से हम विकर्म विनाश करते हैं ना, जो भोगी होते हैं वो फिर सजाएं खाकर फिर अपने उनको आगे निकलते हैं। हम भोगी उसको बोलते हैं जो दुनिया के भोग विलास में इतना मस्त हो जाता है उसको पता नहीं चलता। मतलब उस ऐश्वर्य आराम में मस्त होकर उसको ये नहीं पता चलता कि मैं विकार के वश हो रहा हूँ, कि मुझे एडिक्शन हो रही है। वो समझते हैं यही स्वर्ग। एक्चुअली कुछ समय का अच्छा लगता है उस हलचल में आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे शराब का नशा, ड्रग्स का नशा, उस तो वो उड़ रहे होते हैं। जो इवन जो एंटरटेनमेंट होगी वो कैसी होगी? वो भी विकारी होगी। आज की डेट की एंटरटेनमेंट देख लो क्या है। आप मूवीज देखो, Horrible people go for these stand-up comedies. मैंने एक दिन देखा तो बहुत गैदरिंग्स देखो, लोग पर दीदी ये लोग कैसे ज्यादा जीते हैं? एंड समटाइम ज्यादा जन्म लेते हैं। जन्म लेते हर जन्म छोटा होता है। वो जो 150 से 125 से फिर आगे कैसे टाइम पर कि गर्भ में ही बच्चा शरीर छोड़ देता, न्यूबॉर्न के आने से पहले, ये है ना। इसलिए जन्म ज्यादा होते हैं। क्यों? और देखो एंटरटेनमेंट के नाम पर किसी का भी मजाक उड़ाना इज नॉट ओके। not okay. हम उस आत्मा को नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, वो ऑलरेडी कमजोर It's है। messy and dirty. Yeah. इट्स मेसी एंड डर्टी। एंड ये तो जो है सो है, उससे एक और लेवल पे आ जाते हैं। एक्चुअली वेरी डर्टी कॉन्वर्सेशन हमारे कंट्री में कम, बाहर की कंट्रीज में बहुत ज्यादा। तो वो सब हमारे को वो चीज क्या करती है, उस समय लगता है कि बड़े मजे आए, पर वो दुख का कारण बनती है। क्योंकि जिसके लिए जैसा भी सोचा
वो हम अगर दुआएं देते हैं तो दुआएं मिलती हैं, बद्दुआएं देंगे तो वो भी तो वापस मिलेंगी ना, है ना। इतना भी बाबा बोलते हैं कि अगर किसी की हाँ में हाँ भी मिला दी, तो भी यू आर अ वो भी पार्ट ऑफ ठीक, इट. यू बिकम अ पार्ट। जैसे आपको बताया था ना, एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती है मेरी भाभी ने आके मुझे बोला कि आप मेरी मतलब मदर इन लॉ और ननद हो गए ना, आप दोनों बैठ के ना मेरी बुराई करते हो। ये कहते हैं मैंने तो तेरे बारे में आज तक एक शब्द भी नहीं बोला। कहती जब मम्मी बोलते हैं ना, आप हाँ हाँ करते हो, मैंने देखा है, आप अपने सिर को नॉड करते हो। ये एक्चुअल बात जो ज्ञान में नहीं चलती आत्मा, उसकी ऑब्जर्वेशन और उसका क्या। तो हमने हाँ में हाँ भी नहीं मिला, इसके लिए भी। और ये कई बार हम क्यों हाँ में हाँ मिलाते, Just so that the other person doesn't feel bad. So Sometimes that we there's don't no even agree. controversy. Hmm. Sometimes we don't agree with it, but we just sort of हाँ We बिल्कुल we उसके agree अंदर just to हमको finish the topic off. Yeah. नहीं इसलिए भी करते हैं अपना हाँ में हाँ अग्री नहीं मिलाते हैं। करना। नहीं इसलिए भी करते हैं दीदी, कई बार दूसरे बंदे को मतलब हम सोचते हैं वक्त टाइम के साथ इसको थोड़ा मतलब ठीक रास्ता बताएं या ठीक पूछेंगे बताएंगे, तो उस समय हम सोचते हैं अभी ठीक है, अभी इस समय ये समय ठीक नहीं है कि हम इसको बोलें कि तुम गलत हो। तो वो समय के अनुसार या किसी युक्ति के अनुसार ही बोला जाता है, किसी को आगे नहीं बोला जाता तुम गलत हो। मैं ये कह रही थी कि कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा इंसान कोई गलत भी कह रहा होता है या उसकी बात से हम सहमत नहीं होते हैं, पर हमें उसके आगे हम ये नहीं कह सकते कि तुम गलत हो, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वो भी एक युक्ति से या समय के अनुसार कुछ ऐसा वक्त आता है या तब बोला जाता है ठीक समय में। कई बार वो बोलना भी फिर बंद भी हो जाते हैं, उनको लगता है दूसरा इंटरेस्ट नहीं दे रहा। विकारों का समाप्त होना. Celebrations. दीदी श्री कृष्ण जयंती बोला ना, नई दुनिया में मनाई जाती है जो सतयुग है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन है, आता है इसलिए। पर ये जो हम कृष्ण जयंती बनाते हैं जो अभी कलयुग में, तो ये फिर याद में असली जो है वो नई दुनिया में। जी
आंटी पढ़ रही है क्या? आंटी दीदी पाक स्थान भी बोला स्व को ना, पाक नया वर्ड आया। अच्छा, प्योरिटी। अच्छा, तुमको वहां पढ़ लो अगर नहीं हाँ। तो। आज की वरदान है सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। ज्ञान युक्त सुख देने वाला सब। ज्ञान के हिसाब से एक्यूरेट, जो परमात्मा के महावाक्य है, बाबा रहमत, साथ, बाबा रहमत के बाबा साथ, की श्रीमद बाबा की। भर भरपूर और संतुष्ट। एक्चुअली वो श्रेष्ठ कर्म ही होगा जो बाबा की याद में होगा। बाबा की याद में आप गलत कर्म कर ही नहीं सकते। ये है। ये हमको बाबा ने ही सिखाया है। अभी तक हमने ये तो सुना था दुख नहीं देना, लेकिन बाबा ने सिखाया कि दुख लेना भी नहीं है। हम प्रभाव में आ गए। एक्चुअली यही डिवाइन क्वालिटीज तो यही है, स्नेह, सहारा, सहायता, सहयोग, यही सब डिवाइन। जी जी, हाँ जी।
ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति आंटी। Yeah.